अपना टेबल थपथपाता। उस समय माननीय मुखिया ने तुरंत पलटी खाए और कहे अगर यह नहीं हो सकता तो यह तो हो सकता है जो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद होते हैं उनको सह सम्मान उनके घर तक जाए। 35 लाख रुपया जो कपड़े बेच भेजा जाता था आज उन्हीं की देन है। स्वर्गीय चले गए वो पक्के समाजवादी, यादव जातवादी नहीं होता समाजवादी, उन्हीं की देन है। आज भी वही 35 लाख मिलता, अब तो उसको भी खत्म कर रहे हैं कि 4 साल की नौकरी होगी, क्योंकि कोई राजनेता का बेटा तो जाएगा नहीं। वो लोग तो अपना हम लोगों की किसान और जवान इस देश को चला रहे हैं, इन्हीं की मेहनत से देश चल रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। जी भैया, यही किसान ही, यही जवान ही विश्व गुरु तक, कृषि प्रधान देश तक बनाए, लेकिन आज तक ये अपने अभी पीछे देखे होंगे 750 हमारे किसान भी समान शहीद हो गए थे, उनका भी सम्मान है, उनको भी जुमले के द्वारा खत्म कर दिया। ऐसा है, खेती से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, अनाज से बड़ा कोई प्रोडक्ट नहीं है, और किसान से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं। इस जवान किसान हमारे बेटे जवान होते जो बॉर्डर पर हंसते हंसते राष्ट्र के लिए अपना सर कटा लेते हैं, गर्दन कटा लेते। इनके हमारे यदुवंशियों में ना तो गर्दन कट गया, धड़ लड़ के दिखाया, ये ऐसा इतिहास बताया जाता है गुजरात के अंदर में, लेकिन कहीं न कहीं हमारे साथ बड़ा अनदेखी हो रहा है। इसलिए हमारे कौम के मान सम्मान की आवाज़ है, अगर सबका सम्मान है तो हमारा सम्मान क्यों नहीं। और देखने वाली बात यह है, आप लोग कहते हो ना, आप लोग सुने भी होंगे, यही यदुवंश परिवार, इसका इतिहास दूसरे देशों में पढ़ाया जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे बड़े पदों पर बैठ करके उस देश को बौद्धिस्ट के रास्ते ले जा करके, संविधान के रास्ते ले जा करके देश को सबसे ऊपर ले जा रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में क्यों ऐसी अनदेखी होती है? क्योंकि वो जानते हैं इनको फोड़े रहोगे जैसे अंग्रेज, फोड़ो और राज करो, वही हाल आज भी चल रहा है कि सबको फोड़ो और 3% राज पे गद्दी पे बैठे रहो। इसलिए जल्दी ही संविधान की भी नंबर आ रहा है। हमारा हक अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार था, जो उंगली में स्याही देख करके हम खुश होते थे कि हमने अपने अधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि वो भी हैंक कर लिया जा रहा है। इसलिए अब पढ़ लिख करके ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी, अब ये लोग पढ़ लिख करके कुर्सियों पे आ गए थे और उंगली दिखा करके बात करते थे और संविधान और हक अधिकार की बात करते थे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए नहीं चला पाते। हाँ, मेन मुद्दा पे बोले, ज़्यादा बोलिएगा ना तो दिक्कत है। संविधान, बिना संविधान का, बिना यादव का, बिना किसान का ना देश चल सकता है, ना सुरक्षा रह सकती है। सीमा पर जाने वाला या प्रदेश का सिपाही किसी भी बटालियन में चले जाइए, किसान के बच्चा मिले हैं, जितने नौजवान खड़े हैं, अगर इनसे पूछिएगा तो इसमें 95% गांव के रहने वाले होंगे। ये किसान के औलाद हैं, किसी व्यापारी के नहीं। किसान और गरीब गंवार हो सकता है, गद्दार नहीं। ये सीमा पर लड़ने वाले जो हैं ये गांव के रहने वाले हैं, किसी नेता या व्यापारी का बच्चा नहीं है। अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट का राजा बन गया, मोदी जी का भाई प्रहलाद मोदी नमो गंगा सफाई का चेयरमैन बन गया। मलाई खाने वाले उन व्यापारियों के बच्चे बनेंगे, ये बंदूक उठाने वाला नहीं बन सकते हैं। यादव समाज का जहां पाइएगा नौजवान ईमानदार मिलेगा, संघर्षशील मिलेगा। हमको ग्वाला कहते हैं, गाय पालने वाला कहते हैं। आज तो ग्वाले का गौ पालन भी गर्ग गौतम बंसल को दे दिया है। वो बनिया व्यापारी क्या जाने, बनिया की बकरी मरकही नहीं होती है। ये मरकही गाय को क्या बांधेंगे, छोड़ दे रहे हैं, दूध निकालते हैं, कूड़ा खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं। आज गाय का दुर्दशा है, गरीब का दुर्दशा है। यही तरक्की है कि गौ माता प्लास्टिक खा के मर रही है कूड़ेदान में। किसान आत्महत्या कर रहा है जो देश को चलाता है। आज 2014 से पहले सिलेंडर 400 रुपया था, आज 1100 से ऊपर हो गया। दाल महंगा है, चावल महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, चावल महंगा है। आज की तारीख में एक आदमी के बच्चे का पढ़ाई महंगा पड़ गया है। वो रिंकिया का पापा जब से बीजेपी में गया, रिंकिया की पढ़ाई छूट गई।
जाके बलिया में पूछे आइए, उनकी घरवाली भगवान की नाम लेकर के कोसती है कि कहाँ नालायक चला गया। माननीय मनोज तिवारी जी अपनी रिंकिया की पढ़ाई का ख्याल नहीं करते, बीजेपी में जाके अपना घर भूल गए हैं। तिवारी जी को मैं आज आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि रिंकिया के पापा दलदल से बाहर आ जा। आप समाज के बहुत बड़े कलाकार थे, ऐसे जगह पहुंच गए जहां गाय, गंगा और बेटी सारी तबाह हो रही हैं। गायें कूड़ेदान में प्लास्टिक खा के मर रही हैं। हम गोपालों को शर्म आती है। आप कह रहे कि गाय गंगा पे राजनीति, एक मिनट, गाय गंगा पे भारी अपवाद हो रही है। गाय और क्या बोले, गंगा, गाय गंगा सुरक्षित है। किनके कहने से, गाय गंगा की बात जो कर रहे हैं, जड़ से बुराई कर रहे हैं बीजेपी वालों ने। अरे भाई किए, गंगा की बुराई, गाय की बुराई आपसे बीजेपी की भगावत है, बीजेपी वालों का ये ढकोसला है। गाय आज यूपी में खेतों में डंडा खा रही, दिल्ली के अंदर कूड़ेदान पर जाकर के कूड़ा खा रही। वो गौ माता का नाम हम ग्वालों के लिए आज भारी अपमान है। गाय और गंगा, गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपया खत्म कर रहे हैं। आखिर नमामि गंगा का चेयरमैन क्या मोदी जी के भाई बनने वाले थे और कोई यूपी में नहीं था? यूपी से गंगा जाती हैं, बिहार से हो करके सागर में पहुंचती हैं। क्या यूपी, बिहार, बंगाल में नमामि गंगा का नहीं था? आप लोगों का जिम्मे काम यह ढकोसला है, यह बिल्कुल ढकोसला है। अमृत महोत्सव ढकोसला है। 75 साल का प्रधानमंत्री का राहत कोष प्रधानमंत्री केयर फ्रंट बना करके मोदी जी ने खा गया। ये देखिए क्या दिए हैं, यह पीएम फंड ट्रस्ट है। ये उनका अपना सचिव जी निकाल रहे हैं कि इस फ्रंट का पैसा ना कोर्ट पूछ सकता है, ना पत्रकार पूछेगा, ना संसद पूछेगा, कोई राज्य पूछेगा। ये मोदी जी तो राहुल गांधी सही कहा, चौकीदार चोर है। ये तो महाडपोट संघ है। वो पैसा कोई सरकारी पैसा थोड़ा ना है, ये सरकार को दिया जाता है प्रधानमंत्री राहत कोष में आपातकाल में खर्च करने के लिए। मोदी जी ने 84 करोड़ का हवाई जहाज ले लिया, 22 लाख का गाड़ी ले लिया, रोज पगड़ी बदलते हैं, रोज फैशन बदलते हैं। देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, सबसे असफल प्रधानमंत्री है। ये केवल बीजेपी का ढकोसला है। अकेला काफी इसलिए है कि मोहन भागवत जी मदनी का कान फूंक दिए, मोदी जी रामदेव बाबा का कान फूंक दिए, अमित शाह ने वो अन्ना हजारे जी का कान फूंक दिए। तुम लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलो, विपक्ष के खिलाफ बोलो। आज केवल विपक्षियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी के बलात्कारी अपराधी क्यों नहीं घर गिराया जाता है? अपराधियों पे बुलडोजर चलता है, आप कह रहे विपक्ष पे बुलडोजर चलता है। ये बताइए, अमित मित्तल जो लड़की को घसीट के मार दिया, उसका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? मथुरा के अपराधियों का घर क्यों नहीं गिराया गया? कुलदीप सिंगर का घर क्यों नहीं गिराया गया? केवल विपक्षियों का गिराने का ठेका लिया है। राम राज्य के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। राम राज्य कभी भी बीजेपी के बस का नहीं है। राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका नाम बदनाम करना अपराध है। राम को ढकोसला किए आडवाणी जी, पाकिस्तान गए, जिन्ना को चादर चढ़ाए, ऐसा जिन्ना लग गया कि अपने ही घर से बाहर हो गए। लेकिन राम मंदिर तो बना हुआ था, सरकार में है। राम मंदिर को ये ढकोसला कर रहे हैं। राम मंदिर 1931 में सील लगी थी, तब तक कोई उस पर बवाल नहीं था। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी अकबर के दरबारी थे, मुगल साम्राज्य के महाकवि थे। रहीमदास और रसखान, महाकवि कालिदास उनके दरबारी थे। कहीं राम मंदिर का चर्चा नहीं किए। भगवान तब भी सबके थे, भगवान आज भी सबके हैं। आप लोग दोहरा चरित्र में क्यों जीते हैं? जब भाजपा राम मंदिर नहीं बनाई तो आप ही पूछते थे कि तारीख नहीं बताओगे, समय नहीं बताओगे, और जब वो बना दिया, तारीख बता दिया, तो आप कहते हो कि ये तो भाजपा वाले के बस का। बनी हुई राम मंदिर की 3 गुंबज थे, राम की मूर्ति रखी थी। माननीय राजीव गांधी ने 1984 में सील खुलवाया, शिला पूजन किया,
वही पराशर जी हैं जिनको कमेटी में रखा गया है। आडवाणी जी ने ढकोसला किया और राम का ऐसा कोप हुआ कि प्रधानमंत्री का सपना देखते थे कि आज उनको पार्टी वाले टिकट भी नहीं दे रहे हैं। जिन्ना को जिंदा चढ़ाए और जिन्न पकड़ लिया, अपनी पाप का भोगी हुए। मोदी जी भी अपने पाप का फल भोगेंगे। करने का फल सबको मिलता है। जाएंगे राम मंदिर? जरूर जाएंगे। हम खुश नहीं है? बिल्कुल जाएंगे, पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे। राम सबके हैं, भाजपा के गुलाम नहीं है। 1962 के बाद लगभग 60-61 साल हो गए, अभी तक तो अहिर रेजिमेंट मिला नहीं है। साहब, अंग्रेजों के हुकूमत में भी अहिर पलटन थी। अहिर विश्वविद्यालय अलीगढ़ में था। चौधरी चरण सिंह जी को समर्थन करके बीजेपी वालों ने अहिर विश्वविद्यालय को जनता विश्वविद्यालय कर दिया और अहिर पलटन को बिहार रेजिमेंट बना दिया। यादवों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा लोगों ने कोशिश किया। हमारा संविधान ही जातिगत है। आरक्षण कोटे में अगर जगह न दी जाए तो दलित समाज का एक आदमी संसद तक ना पहुंच पाए। हमारा संविधान ही जातिगत है, इसलिए दलित और गरीब संसद तक पहुंच जाते हैं। आरक्षण कोटे में कोई प्रिंसिपल बन जाता है, कोई जनरल बन जाता है, कोई एसीपी डीसीपी बन जाता है। अगर संविधान जातिगत नहीं होता तो आरक्षण में हमारे समाज को कहीं ऊंचा पद भी नहीं मिलता।